मेरे प्यारे बच्चों, हमारे इस नॉलेज हब चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी कुमार भारती के 11वें पाठ दो लघु कथाएँ इसका अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे हम अत्यधिक जानकारी इस पाठ के अंतर्गत दे सके। तो बच्चों, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है त्रिलोक सिंह ठकुरेला। इन्होंने इसमें दो ऐसी लघु कथाएं, लघु यानी बच्चे होती है छोटी छोटी कथाओं का जो है इसमें जिक्र किया है, उनका मंचन किया है। एक का नाम उन्होंने दिया है मौन और दूसरे का नाम है असाधारण। मौन का तात्पर्य होता है बच्चों, जब कोई प्रश्न पूछा जाए और हम उसका जवाब न दे सके, चुप हो जाएं, उसी को मौन बोलते हैं, यानी उसका उत्तर कुछ प्राप्त न हो। पहले लघु कथा में ठकुरेला जी ने बताया है कि हमको कभी भी अपने करनी और कथनी में अंतर नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी कथनी और करनी में अंतर कर दिए तो हम झूठे साबित हो जाते हैं, और कभी भी ऐसा समय आता है कि हम मौन हो जाते हैं, किसी प्रश्न का आंसर नहीं दे पाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश करिए। मौन। रघुराज सिंह बहुत खुश थे। उनके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता करने की इच्छा से अजमेर से एक संपन्न व सुसंस्कृत परिवार आया था। रघुराज सिंह का लड़का सेना में अधिकारी है। उनके दो अन्य लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लड़की के पिता ने रघुनाथ सिंह से कहा, हम आपसे एवं आपके परिवार से पूरी तरह संतुष्ट हैं। आप भी हमारी लड़की को देख ले और एवं हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी कर लें। रघुराज सिंह ने कहा, जानकारी लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। लड़की के पिता ने पूछा, आपकी कोई मांग हो तो हमें बताने की कृपा करें। रघुराज सिंह बोले, हमारी कोई मांग नहीं है, बस चाहते हैं कि लड़की ऐसी हो जो परिवार में विघटन न कराए, मतलब बंटवारा। बच्चों, आजकल की औरतें जो हैं, लड़कियां आते ही परिवार में विक्षोभ पैदा कर देती हैं, बंटवारा पैदा कर देती हैं, जिससे पूरा सामंजस्य, परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है। तो चाहता हूँ तीनों भाई मिलकर रहें, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। जब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है। लड़की के पिता ने विनम्रतापूर्वक कहते हुए पूछा, साहब आप कितने भाई हैं? रघुराज सिंह ने कहा, 3 भाई और 1 बहन। लड़की के पिता ने पूछा, आपके भाई क्या करते हैं? रघुराज सिंह, सबके निजी धंधे हैं, यानी स्वयं के प्राइवेट बिजनेस। लड़की के पिता ने पूछा, आपने अपने किसी भाई को बुलवाया नहीं? प्रश्न करता है। रघुराज सिंह झिझकते हुए बोलते हैं, यानी हिचकिचाते हुए बोलते हैं, अजी हम भाइयों में बोलचाल बंद है। अचानक वहाँ खामोशी छा गई। प्रश्न और उत्तर दोनों ही मौन थे, यानी उस प्रश्न का कोई भी जवाब जो है रघुराज सिंह के पास नहीं था। तो बच्चों, कभी भी इसीलिए हम जो कहते हैं, सबसे पहले हमें अपना प्रत्यक्ष रूप से हमें अपना देखना चाहिए कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं और हम दूसरे से क्या इस प्रकार का जो है आशा रखते हैं कि वह हमसे क्या हो, अच्छा हो। दूसरे लघु कथा में लेखक ने बताया है असाधारण घटना है एक, और यह घटना जो है स्वाभिमान के ऊपर है। बच्चों, कभी भी हमें अपने स्वाभिमान का निरादर नहीं करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए।
स्वाभिमान कभी भी अपना बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान से बढ़कर के कोई भी सम्मान नहीं होता है। तो इसमें एक छोटे से बालक के रूप में एक स्वाभिमान की जो है एक कथा इसमें प्रस्तुत की गई है, लघु कथा। तो चलिए बच्चों देखते हैं। मुझे जोधपुर जाना था, बस आने में देरी थी, ऐसा लेखक कह रहा है। अतः बस स्टॉप पर बस के इंतज़ार में बैठा था। वहाँ बहुत से यात्रियों का जमघट लगा हुआ था, यानी लोग जमा हुए थे बस अड्डे पे। सभी बातों में मशगूल थे, यानी एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अतः अच्छा खासा शोर हो रहा था। अचानक एक आवाज़ ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया, यानी खींचा। एक 10 वर्षीय लड़का फटा सा बैग लटकाए निवेदन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, विनती कर रहा था, बाबूजी पालिश करा लो, यानी जूते पालिश करा लो। मेरे मना करने पर उसने विनती मुद्रा में कहा, बाबूजी करा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। मैं घर से जूते पालिश करके आया था मैंने उसे स्पष्ट मना कर दिया। तो दूसरे यात्री के पास जाकर विनय करने लगा। मैं उसी ओर देखने लगा, वह रह रहकर यात्रियों से अनुनय विनय कर रहा था, बाबूजी पालिश करा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। मेरे पास ही एक सज्जन बैठे थे, वे भी उस लड़के को बड़े गौर से देख रहे थे। शायद उन्हें उस पर दया आई। उन्होंने उसे पुकारा तो वह प्रसन्न होकर उनके पास आया और वहीं बैठ गया। बाबूजी उतारो जूते, उन्होंने कहा भाई पालिश नहीं करानी है, ले 5 रुपए रख ले। क्यों बाबूजी? उसने बड़े भोलेपन से कहा। वे सज्जन बड़े प्यार से बोले, रख ले, तेरी बोनी नहीं हुई है इसलिए। लड़का झटके से खड़ा हुआ, बाबूजी भिखारी नहीं हूँ, मेहनत करके खाना चाहता हूँ, बिना पालिश किए रुपए क्यों लूँ? यह कहते हुए आगे बढ़ गया। पालिश करने वाले लड़के के चेहरे पर स्वाभिमान का साधारण तेज देकर लोग दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। तो बच्चों देखिए, इस पाठ में यही बताया गया है, असाधारणता यही होती है। कभी भी हमको अपने भी स्वाभिमान को कभी भी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बढ़ के कोई सम्मान, गरीबी जो है आती जाती रहती है, अमीरी आती जाती रहती है, कभी भी स्वाभिमान एक बार चले जाने से वो कभी भी आता नहीं है। तो बच्चों, यह समय सामयिक हिंदी लघु कथा से ली गई थी। तो यह पाठ यहीं पे ख़त्म हुआ। बच्चों, इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, इससे आपको नई नई जानकारियाँ और भी मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।